क्या झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की राजनीतिक घेराबंदी का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर रांची की सड़कों तक हड़कंप मचा दिया। जिस युवा वोट बैंक और अबुआ सरकार के नारे के दम पर हेमंत सोरेन ने सत्ता की चाबी हासिल की थी, क्या आज वही युवा, वही छात्र छात्राएं उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा बन चुके हैं? आखिर जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोपों ने अचानक ऐसा कौन सा सियासी भूचाल ला दिया कि विरोधियों की बात तो दूर, सरकार के अपने ही बड़े बड़े सहयोगी दल अब खुलकर बगावत के सूर छेड़ने लगे हैं? क्या पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता बंधु तिर्की की उस एक तीखी चिट्ठी ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है? जयराम महतो के सत्याग्रह और सड़कों पर उतरते हजारों छात्रों के इस आक्रोश के बीच क्या हेमंत सोरेन सरकार का रोजगार मॉडल पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हो चुका है? क्या ये महज एक परीक्षा रद्द करने या ना करने की लड़ाई है, या फिर ये 2029 के झारखंड का वो सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ है जो आने वाले दिनों में पूरी सत्ता का समीकरण बदलने का मद्दा रखता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड में हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग में कथित पेपर लीक और परिणामों की गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का गुस्सा पहले से ही उबल रहा था। इसी बीच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार के नए आरोपों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। रांची की सड़कों पर आज जो छात्र छात्राएं कड़ाके की धूप और बारिश की परवाह किए बिना डटे हुए हैं, उनकी आंखें अब सिर्फ आश्वासन से शांत नहीं होने वाली। वे पूरी भर्ती व्यवस्था की निष्पक्षता और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड जैसे राज्य में सरकारी नौकरी केवल आय का साधन नहीं होती, ये सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवार के भविष्य और युवाओं के सपनों से जुड़ी होती है। लाखों युवा अपने गांव देहात छोड़कर तंग कमरों में सालों साल पाई पाई जोड़कर तैयारी करते हैं। ऐसे में जब जेपीएससी और जेएसएससी जैसी शीर्ष संस्थाओं की शुचिता पर सवाल उठते हैं तो असंतोष सिर्फ एक छात्र तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे परिवार और समाज के जनाक्रोश में बदल जाता है। यही वजह है ये आक्रोश अब सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के राजनीतिक दरवाजे तक पहुंच गया है। गांडे से जीतकर आई कल्पना सोरेन आज सत्ता पक्ष के राजनीतिक नैरेटिव और जनसंपर्क की सबसे मजबूत धुरी मानी जाती है, लेकिन जब प्रदेश का युवा वर्ग ही ठगा हुआ महसूस करने लगे तो सत्ता पक्ष का हर दावा कमजोर पड़ने लगता है। सबसे पहले बात करते गठबंधन के अंदर से उठे उस सबसे बड़े तूफान की जिसने हेमंत सोरेन के रणनीतिकारों को भी सकते में डाल दिया है। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने अपनी ही सरकार के रुख से अलग हटकर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस आलाकमान को एक बेहद संवेदनशील पत्र भेज दिया है। इस पत्र का सार यह है कि सरकार में प्रमुख सहयोगी होने के नाते कांग्रेस को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर मांग रखती है कि जेपीएससी और सीजीएल समेत अब तक आयोजित सभी विवादित परीक्षाओं की एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। जब कोई विरोधी दल सवाल उठाता है तो सरकार उससे राजनीतिक दुर्भावना कहकर खारिज कर सकती है, लेकिन जब सत्ता की साझेदारी कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा सार्वजनिक रूप से जांच की मांग कर दे तो सरकार का रक्षात्मक घेरा अपने आप टूट जाता है। बंधु तिर्की का ये पत्र विपक्ष के हाथों में एक ऐसा धारदार हथियार बन चुका है जिससे वे रोज सरकार पर वार कर रहे हैं। अब हेमंत सोरेन के सामने धर्म संकट ये है कि अगर वे जांच के आदेश देते हैं तो विपक्ष के सहयोगी इसे अपनी जीत बताएंगे, और अगर वे जांच से इनकार करते हैं तो उन पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का सीधा आरोप लगेगा। दूसरी तरफ सड़क के मोर्चे पर एक और युवा चेहरा इस राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए तेजी से आगे बढ़ा है, और वो है नाम है जयराम महतो का। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने छात्रों की इस नब्ज को बहुत ही गहराई से पकड़ा है। जयराम महतो ने इस मुद्दे को सिर्फ बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं सड़कों पर बैठकर सत्याग्रह कर रहे हैं। उनकी साफ चेतावनी है कि जब तक विवादित प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी को रद्द नहीं किया जाता और जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज नहीं गिरती, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। जयराम है तो पहले से युवा के अधिकार जैसे मुद्दों पर आक्रामक राजनीति करते आए हैं। जेपीएससी जेएसएससी का ये विवाद उनके लिए अपने राजनीतिक आधार को पूरे राज्य में फैलाने का सबसे मुफीद प्लेटफॉर्म बन गया है। अगर ये आंदोलन यूं ही लंबा खिंचता रहा तो जयराम महतो का ये सत्याग्रह एक राज्यव्यापी जन आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान सत्ताधारी गठबंधन को उठाना पड़ेगा। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विवाद को हेमंत सरकार के रोजगार और नियुक्ति के दावों की हवा निकालने के सबसे बड़े मौके के रूप में इस्तेमाल कर रही है।
बीजेपी का साफ कहना है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और धांधली करने वाले सिंडिकेट को बचा रही है। ये चुनौती महज 1 या 2 परीक्षाओं के फैसले तक सीमित नहीं है। ये चुनौती है युवाओं के खोते हुए भरोसे की। चुनावी दौर में रोजगार का दावा करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब पारदर्शी परीक्षा कराने की बारी आए और बार बार पेपर लीक या अनियमितता की खबरें आए तो जनता का भरोसा कांच की तरह टूट जाता है। राजनीति में ये बात हमेशा याद रखी जाती है कि जब तक आंदोलन किसी कमरे या सिर्फ नेताओं के बयान में रहता है तब तक सरकारें बेफिक्र रहती हैं, लेकिन जब असंतोष छात्र छात्राओं और युवाओं के दिलों से निकलकर चौपालों और सड़कों तक पहुंच जाए तो वो बड़ी से बड़ी सत्ता की नींव हिला देता है। झारखंड का ये जेपीएससी जेएसएससी विवाद अब उसी नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चौतरफा घिराव से निकलने के लिए कौन सा राजनीतिक दांव खेलते हैं और कल्पना सोरेन इस बिगड़ते हुए सियासी माहौल को संभालने के लिए क्या रणनीति अपनाती हैं। दोस्तों, झारखंड के इस चलते हुए मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को तुरंत रद्द करके पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या बंधु तिर्की की मांग जायज है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।